फिजियोथेरेपी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार की ये कमियां हैं। स्वास्थ्य का या शराब नीति का तो आपको आजकल पता ही है। शराब नीति के अंदर हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो बहुत पदाधिकारी हैं, दोनों आपको पता ही है, आज उन पर आरोप है। आज एक की सुनवाई हुई है हमारे सीएम साहब की, और मनीष सिसोदिया जी तो आरोपित हैं अभी और जेल के अंदर हैं। शराब, जब कोरोना था तो उन्होंने सबसे पहले शराब खोली थी। शराब टैक्स कलेक्ट करना कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। अगर केजरीवाल साहब कुछ नया करना चाहते हैं तो टीचर्स को अभी तक परमानेंट क्यों नहीं किया गया? कॉन्ट्रैक्ट में क्यों चल रहा है ये? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि सैलरीज कम होती है, परमानेंट में सैलरीज ज्यादा हो जाती है। तो ये चेन है पूरा के पूरा, ये चल रहा है कई सालों से। केजरीवाल साहब को आपने 3 बार चांस दिया। एक आम जनता, मैं भी आम जनता ही हूँ, हमने 3 बार चांस दिया। एक बार धोखा खाया, फिर धोखा खाया, इस बार फिर धोखा खाने को तैयार हो गए हैं हम। तो आपके हाथ में एक बहुत बड़ा मत है, वोटिंग का मत। उस वोटिंग के मत का सही तरीके से प्रयोग करें। आपको जिस सरकार को दिल्ली में लाना है, आप खुद देखिए कि आपने इतने सालों से किस चीज को जूझा है, आपने किस चीज का सामना किया है। और मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष साहब धर्मपाल चंदेला जी आ चुके हैं और जेपी पवार जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पहले हमारे बड़े भाई दोनों आ चुके हैं, उनके अभिनंदन के लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं। नमस्कार भाई साहब। अंजू, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल चंदेला जी और जेपी पवार जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा का विषय हमारे बीच में अनवर भाई जी, हेमलता जी और ज्योति जी प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रिस्पेक्टेड लेडीज, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि दिल्ली सरकार, जो कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित सरकार 15 साल में जितने बड़े बड़े काम किए, मेट्रो बनाए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, दिल्ली में 10 साल से जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल सरकार बहुत बड़े बड़े वादे और इरादे करती है, जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। आज वो उस कटोरे में खड़े हैं जहां पर उन्होंने कभी कांग्रेस की शीला दीक्षित, हमारी जो शीला दीक्षित जी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, वो आज खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने जब भ्रष्टाचारी सरकार कहा था, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार के कटोरे में आ चुके हैं। आज की जो सभा ये की गई है, इसमें आओ मिलकर करें दिल्ली की बात। पिछले साल 10 साल कैसे रहे और आने वाले 10 साल कैसे होंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। जैसा कि मेरी बहन हेमलता ने बताया कि एमसीडी के स्कूल और जो सरकारी स्कूल है, मैंने काफी युवाओं से बात की है, इसमें आप ट्रेनिंग, शाम को सभी स्कूल खाली रहते हैं, एक ट्रेनिंग देने की सिस्टम शुरू कर सकते हैं। ये केजरीवाल सरकार को भी हम एक रिटर्न में एक लेटर देने वाले हैं। तो हमारे बीच में जो चंदेला जी हैं, मैं सबसे पहले इनका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो जिला की मुझे पोस्ट दी है, मैं तन मन धन से पूरी निष्ठा से इस पोस्ट पर मैं हमेशा खरी उतरूंगी। और आपने जो ये अपना विश्वास दिखाया है, मैं आपका विश्वास और भरोसा कभी भी टूटने नहीं दूंगी। तो मैं चाहूंगी माला पहनाकर सर का स्वागत कीजिए। पवार जी का स्वागत करेंगे, सूरज जी आप ही आ जाइए, और मेरे भाई बाटा सिंह जी जेपी पवार जी का स्वागत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। मैं चाहूंगी साडे भी बिचिज सिंह साहब ने वो अनवर भाई का स्वागत कर देंगे, आप इनका कर दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्वागत और सम्मान बहुत जरूरी है। बेबी बहन जी करेंगी ज्योति जी का, प्लीज मंच पर आए। ज्योति जी का स्वागत कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का प्यार ऐसे ही अगर मिलता रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कार्य हालांकि को हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम उसका निदान करें। हमारे क्षेत्र की माननीय महोदय समस्याएं हैं, जैसे जाली और नाली जो रुकी हुई है, और दूसरा एमएलए साहब के पास कोई भी सीवर की समस्या जाती है तो समस्या जल्दी से जल्दी नहीं सुनी जाती, और हमारे क्षेत्र के जो निगम पार्षद जी हैं वो भी इनकी समस्या नहीं सुनते। माननीय महोदय जी, हालांकि जिला की उपाध्यक्ष होने के नाते 5 विधानसभा हमारे अंडर में आती है, तो हमारा सबका यह कार्य बन जाता है कि हम पांचों की पांचों विधानसभा में सभी की समस्याओं को सुनते हुए जल्द से जल्द उनका निदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी एक समस्या रखना चाहती हूँ कि शराब नीति से लेकर महिलाएं बेरोजगारी से और महंगाई से भी जूझ रही हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको कि हम लोग सुनते हैं, परंतु उनका निदान केवल और केवल जो प्रेजेंट सरकार है वही कर सकती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हालांकि इन दोनों कार्यों में विफल रही है, ये जनता समझ पा रही है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, इन सभी समस्याओं पे मेरी कड़ी निगाह रहेगी और मैं टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स बनाकर, कोशिश हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यही रहेगी, हम अपनी एक टीम बनाएं और इन समस्याओं को सुनकर इसका जल्द से जल्द निदान करें। हमारे बीच में अनवर भाई भी हैं, तो मैं चाहूंगी अनवर भाई आप 2 शब्द रखें। श्री धर्मपाल चंदेला जी मादीपुर से विधानसभा का इलेक्शन लड़े और हमारे जिले में कोऑर्डिनेट हमारे बड़े भाई जेपी पवार जी, हमारी बड़ी बहन हेमलता जी, ज्योति मैम जी हैं, और आज इस सभा की अध्यक्ष अंजू जी, बहुत बहुत आपको इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने कार्यक्रम जिले में रखा है। आप जो मेहनत कर रही हैं वो बहुत अच्छी है कि इलाके की समस्या को आप लेकर हर जगह जाती हैं और जाना भी चाहिए। आप इस कड़ी के अंदर आपके साथ धर्मपाल जी भी जुड़े और हम लोग भी सब आपके साथ हैं, और जिलाध्यक्ष जी को जो भी हम अपने इलाके की शिकायत देंगे तो हमें उम्मीद है कि चंदेला जी वो शख्स हैं जो हर चीज़ के लिए आगे रहते हैं, और हमारी शिकायतों को लेकर वो पार्टी के पास भी जाएंगे, इलाके के जो आगे विधायक उससे बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, जो समस्या होगी उस समस्या का समाधान जरूर होगा। बाकी ये जो चल रहा है सरकारों का, जो आप सब कुछ देख रहे हैं, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि आज भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया है सिर्फ शराब नीति के ऊपर। इस शराब नीति का क्या था मामला, क्या चल रहा था 1 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इन्हीं के राज्यपाल थे जब फाइल पास हुई थी। आज ये शोर मचा रहे जी हमने सब कुछ कर दिया, तो इन्होंने कुछ नहीं करा। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष करा है तो वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने करा है। हमारे जिला अध्यक्ष हमें रोज फोन करके कहते थे भाई चलना है, तो हम इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर इस शराब नीति के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी करते थे। गिरफ्तारियां भी हमारे धर्मपाल चंदेला जी ने दी हैं, जेपी पवार भाई साहब ने दी हैं। तो आज उसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि पहले 2 मंत्री जा चुके और तीसरे मुख्यमंत्री को भी बुला लिया गया है। तो जो इन्होंने शराब नीतियाँ करी थी वो भी सब सामने आएगा जनता के। ये कहते थे कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का नाम लेते थे कि उनकी फाइल हमारे पास है, हम आएंगे तो उनको जेल भेजेंगे, लेकिन उनको तो जेल भेज नहीं पाए आज तक। मेरे बड़े नेता हैं धर्मपाल जी, मैं तो वही पूछना भी चाहूँगा कि क्या कोई हमारा कांग्रेस का नेता दिल्ली में मंत्री पद पे मुख्यमंत्री में रहता हुआ कोई जेल गया सर आज तक? कभी इनके 2 मंत्री जेल चले गए, 21 विधायकों के ऊपर इनके केस चल रहे हैं जिसपे भी कार्रवाई चल रही है बहुत तगड़ी। लेकिन हमारी तो यही रहेगी कि पार्टी के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए जुड़कर चलना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना है। हमने राहुल गांधी जी को मजबूत करना है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक वो शख्स हैं
जो आज गरीबों की आवाज को उठा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में? उन्होंने यही तो कहा भाई अडानी में बात कर लो, मोदी और अडानी का क्या रिश्ता कहलाता है इसके बारे में हमें पता तो चले। लेकिन उन्हें बोलने नहीं दी, व्यवस्था खत्म कर दी गई। केस 3 साल पहले उन्होंने कहीं और बयान दिया था, फिर उसको दोबारा जिसने केस करा तो बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई जी ने जैसे कहा कि आज भी अरविंद केजरीवाल जी की पेशी थी, तो सुनवाई हो रही है, तो सरकार अपना काम कर रही है। जो नेता, जो सरकार, जो आम पार्टी के केजरीवाल अपने आप को कहते थे कि हमारी ईमानदारी की सरकार है, उनके 2 मंत्री चले गए जेल, आज तक उनकी हुई नहीं बेल। और कुछ ही दिनों में अगर केंद्र और सच्चाई वाला चुनना चाहती है, अपने क्षेत्र के लिए क्या काम कर रहे हैं ये निगम पार्षद और कितना नहीं कर रहे। दिल्ली में 63 MLAs हैं आम आदमी पार्टी के, और MCD की सरकार भी आम आदमी पार्टी की आज है, परंतु फिर भी महिलाओं की रक्षा सुरक्षा बंद ही नहीं हुई और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित फील करती हैं। और महिलाओं ने अपनी जो बात रहा है कि दिल्ली के MCD के जो स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, वो सही तरीके से वहाँ के अध्यापक काम नहीं कर रहे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में JP पवार सर भी हैं, वो भी अपनी बात रखें, समस्याओं के बारे में सुने और उसका निदान किस तरह करना चाहिए वो बताएं। धन्यवाद। बहुत ही आदर योग अंजू शर्मा जी, बधाई हो आपको जिले में उपाध्यक्ष बनने पे। बहुत ही मेहनती, कर्मठ, जिम्मेवारी से पार्टी के लिए काम करती हैं आप। बहुत ही मेहनती हमारे मुखिया, जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री धर्मपाल चंदेला साहब, हेमलता जी, ज्योति शर्मा जी, अनवर मिर्जा जी, तमाम माताओं और बहनों और दोस्तों, आपको जिम्मेवारी मिली है जिले की। जिले में आप उपाध्यक्ष 12वें नंबर पर हैं। 11 उपाध्यक्ष और हैं जो पहले बनाए, मैं कोऑर्डिनेटर हूं। जो संगठन की ज्योति शर्मा जी भी, हमारी ज्योति शर्मा जी भी उपाध्यक्ष है। संगठन की जिम्मेवारी अंजू शर्मा जी होती है हमारी। आपने अपने निगम का जो वार्ड जहां आप रहते हैं उसमें निगम का जो वार्ड होगा, वहां आपने इस 2 महीने के अंदर अंदर 200 आदमियों की कांग्रेस से जोड़ना है। उसमें उनका नाम, फोन नंबर, एक फोटो, एड्रेस, ये कॉपी तैयार करनी है और उसके बाद उसकी एक कॉपी इनको जमा करानी है। आपको धर्मपाल चंदेला जी को एक अपने पास रखनी है। दूसरा काम ये है कि कोई भी काम कराना नहीं है, उस काम को सोशल मीडिया पे डालना है। काम कराने का अधिकार चुने हुए निगम पार्षद का रह में लिखा है। हमारे को आपका अधिकार है, आप संगठन से जुड़े हो, कि उनके बारे में पब्लिक को बताना। उसको ट्विटर पे डालिए, फेसबुक पे डालिए और उनकी बताइए कि पब्लिक के साथ क्या धोखा हो रहा है। पब्लिक को बताओ कि ये काम नहीं हो रहा, ये जाली नहीं बन रही, नाली नहीं सफाई हो रही, यहाँ झाड़ू नहीं लग रही। उसको फोटो डालो और टैग करो एरिया के विधायक को भी और DC को भी और निगम पार्षद को भी और मुख्यमंत्री को भी। ये काम करना है, इनकी कमियां ढूंढनी है। काम कोई नहीं कराना, आपने कहीं झाड़ू भी नहीं लगवानी है। जब हमारी सरकार आएगी, हमारा MLA आएगा, हमारा निगम पार्षद आएगा, तब करेंगे। अभी आपको संगठन का काम करना है, कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। जिस तरीके से आप हमेशा काम करते हो, धार्मिक काम करते हो, पार्टी के हर काम में मैं देखता हूँ लोगों के बगैर नहीं आना कि अब उपाध्यक्ष है आप, जब भी मीटिंग बुलाएंगे 10 लोगों के साथ आप आएंगे, आप ये तैयार कर लेंगे। पर करना सिर्फ निगम नहीं है, अपने निगम के बाहर से आपने बाहर नहीं जाना। ये संगठन का हमारा और आपका काम होता है। जो मेरे को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कोऑर्डिनेटर बना होता है, जो मैं देखता हूँ, जिसको पोस्ट देते हैं कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। संगठन का हमें आज की डेट में विपक्ष में बैठे हैं, संगठन का काम है इनको उजागर करना, इनका काम नहीं कराना। पब्लिक के साथ जो धोखा हो रहा है उसके बारे में बताना। पेंशन नहीं मिल रही उस बहन की, उसकी वीडियो बना के पेंशन नहीं बनवानी, बनाएंगे। ये बैठे हैं चुनकर, ये विधायक बने हुए हैं, निगम पार्षद बने हुए हैं,
हमने आपने तो बताना, इस बहन को पेंशन मिल रही थी, अब नहीं मिल रही, इसको राशन मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा, ये इतने दिन से धक्के खा रहा है, इसका बिजली का मीटर नहीं लग रहा, ये बताना है। और उसको फेसबुक पे डालना, टैग करना धर्मपाल चंदेला जी से। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए, चंदेला साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं, ज्योति शर्मा बैठी है, हेमलता बैठी है, मेरा नौजवान साथी अनवर मिर्जा, इसका तो जवाब से करूंगी, ये मैंने संकल्प लिया है। और ऑलवेज हमेशा मैं जनता के साथ थी हूँ, रहूंगी। और हमारे बीच में हमारे श्री धर्मपाल चंदेला जी जो मुख्य अतिथि हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी अब हमारे बीच में 2 शब्द रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग माधोपुर से विधायक का चुनाव लड़े और जिला कांग्रेस कमेटी में प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाते हुए श्री जेपी पवार जी आज की इस मीटिंग की आयोजक संयोजक, जिन्हें अभी हाल में जिला कांग्रेस कमेटी में इनके कार्य को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए, इनके कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखते हुए, समर्पण को देखते हुए अंजू शर्मा जी को हमने जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष नियुक्त किया। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और चौधरी अनिल कुमार जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से इन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दूसरे उपाध्यक्ष ज्योति शर्मा जी, हेमलता जी, अनवर मिर्जा जी, करतार जी, बाटा सिंह जी और सूरज जी, जिन्हें भी उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। साहब ने, अनवर ने, ज्योति ने, हेमलता ने और अंजू शर्मा ने आपको काफी विस्तार से सरकार की फेलियर के बारे में बताया। काम हम करेंगे और वाहवाही वो लूटेंगे, वोट वो लेंगे। तो लोगों को बताना है कि विधायक क्या कर रहा है, सिवा मकान के बनाने के पैसे के अलावा उन्हें और कोई काम दूसरा शायद बाटा सिंह जी नहीं है। पहले भी जो निगम पार्षद था वो पैसे लेकर ही काम करता था और अब फिर दोबारा लोगों ने उन्हीं को चुना। तो उनके ना काम करने की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाओ और पार्टी का जिस विश्वास और भरोसे से आपको बनाया है, उस विश्वास और मुझे उम्मीद है कि आप उस विश्वास और भरोसे को कभी नहीं टूटने दोगे। भाइयों दोस्तों, आज महंगाई चरम सीमा पर है, स्कूलों की बुरी हालत है, अस्पतालों की भी बुरी हालत है। केजरीवाल ने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, आज वो सब बंद पड़े हैं। और सबसे पहले सभी पार्टियों में, विपक्ष में, हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने जो शराब घोटाला, जो शराब नीति, रातों रात नई 800 दुकानें दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी गई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें जो पैसे लिए गए, उसके एवज में उनके 2 मंत्री पहले ही जेल में हैं और आज मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, बल्कि शायद मुझे लगता है आज उन्हें भी अरेस्ट कर जेल भेज देंगे। शाम तक ये समाचार आपको मिल जाएगा। तो मैं अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने 35,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पद यात्रा की। कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता आज जनता के लिए 4 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाया। उन्होंने 4,000 किलोमीटर पैदल चलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और पार्लियामेंट में एक व्यक्ति को, जिसको मोदी जी बार बार उसी को बढ़ावा दे रहे हैं, अडानी को, उसने 20,000 करोड़ रुपए का प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया, क्वेश्चन किया, लेकिन हमारे नेता को बोलने नहीं दिया गया और उन्हें आनन फानन में बुलाकर ईडी में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और यहां तक ही नहीं बल्कि उनका मकान भी ले लिया गया। तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने सिर्फ नोटिस के ऊपर ही मकान खाली कर दिया। हमें यह भी लोगों को बताने की जरूरत है कि आज मोदी और केजरीवाल क्या कर रहे हैं। भाइयों दोस्तों, मैं एक बार फिर
वो बातें तो लोगों को कहोगे ही, लेकिन हमारा जो संगठन का काम है लोगों को घर घर तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाना और केजरीवाल और मोदी की फेलियर को बताना, अपने विधायक और निगम पार्षद की उन कमियों को बताना लोगों का हमारा काम रहेगा। मैं एक बार फिर पुनः जो जिम्मेवारी अंजू शर्मा जी को दी गई, अंजू शर्मा इस क्षेत्र का जाना पहचाना नाम है, कोई अनजान नहीं है, धार्मिक, राजनीतिक और सभी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। जब भी कोई जिला की मीटिंग हुई, मुझे लगता नहीं जेपी साहब ये कभी जो इन्होंने अटेंड ना की हो, हर मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, हर प्रदर्शन धरने में गई, हर दिल्ली प्रदेश के कार्यक्रम में पहुंची। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने इनकी सिफारिश दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को की, तो चौधरी साहब अनिल कुमार जी ने मुझे कहा कि इन जो काम करने वाले इनको लेटर दो और इन्हें संगठन की जिम्मेवारी दो। इसलिए मैंने अंजू शर्मा को तिलकनगर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी। जो जिम्मेवारी इन्होंने ली, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि इस विश्वास और भरोसे को ये कभी नहीं टूटने देंगी और जिस हिम्मत, हौसले और आगे बढ़कर काम करती हैं, उससे भी कहीं बढ़कर ये संगठन का काम करेंगी। आज उसी कड़ी में इन्होंने एक मीटिंग रखी और हम सब लोगों को यहाँ बुलाया। इसके लिए भी मैं अंजू शर्मा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। स्वागत कीजिए, क्योंकि ये स्वागत के काबिल है, लोकतंत्र की धूरी है। हमारे बीच में संदीप जी भी है, मैं चाहूंगी कि उनका भी, जनता जिस सरकार को चुनती है अगर वो ठीक तरीके से काम ना करे तो एज ए विपक्ष कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। और सूरज मल्होत्रा जी, आप भी आए। सूरज मल्होत्रा जी का मान सम्मान कीजिए, अध्यक्ष महोदय साहब। अंजू जी, ज्योति जी, जेपी साहब, मैंने बहुत लोगों को पद पर रहकर काम करते देखा है, लेकिन सूरज एक ऐसा व्यक्ति है जो पीछे रहकर पद वालों से अधिक काम करता है। मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं और इनके काम की सराहना करता हूं। छोड़ा, हर फंक्शन में ये गई और शायद धन्यवाद, बंद भी हुए हैं अंजू शर्मा और ये दोनों बंद हुए हैं। हाँ, मिलिट्री आ गई थी फोर्स के पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। महीने में एक बार जरूर करेंगे। हालांकि गर्मी की छुट्टियां हैं तो इसमें 2 महीने छोड़कर हम लोग एवरी मंथ एक जनता दरबार जरूर लगाएंगे ताकि जनता अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखे और हम लोग उस समस्याओं पर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, आज के कार्यक्रम के चौधरी अनिल कुमार जी के निर्देशानुसार इनको संगठन की जिम्मेवारी दी गई है। संगठन को मजबूत करने के लिए इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो विधायक और निगम पार्षद काम नहीं कर रहे, उसके काम को लोगों तक उजागर कर कर पहुँचाने के लिए कि भाई ये ना विधायक काम कर रहा, ना निगम पार्षद काम कर रहा, उन लोगों को ये लोगों तक पहुँचाए। और कांग्रेस की नीतियों का कैसे समाधान होगा? समाधान जब होगा ना, जब ये हटेंगे, भ्रष्टाचारी लोग हटेंगे। सर, आप अभी सत्ता में तो है। हाँ, तो जब ही तो लोगों को बताना है ना। अब आने वाला 24 में चुनाव है पार्लियामेंट का, तो लोगों को पता तो लगे ना कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी क्या लोगों के साथ व्यवहार कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लोग सिवा भ्रष्टाचार के अलावा कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। आप उन समस्याओं को विधायक और निगम पार्षद तक लेकर जाएंगे और देखेंगे उनका समाधान हो। हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। विधायक और निगम पार्षद के पास क्यों लेकर जाएंगे? हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। जनता के बीच में लेकर जाएंगे। हाँ, पूरा डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, पूरा डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? दिल्ली की बात, जैसे कि कार्यक्रम आयोजित हुआ आज कृष्णा पार्क इलाके में, और हमने देखा कि समस्त कार्यकर्ता हों, क्षेत्रवासी तरवासी हो, सभी इसमें एकजुट हुए और अपने अपने शायद समस्याओं को लेकर आए। हालांकि आप जैसे कि अभी अपोजिशन में बैठे हैं तो आपका दायित्व नहीं बनता है उसके इन समस्याओं को निदान कराना, लेकिन जो अभी जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि विधायक हैं या निगम पार्षद हैं, उन तक तो समस्याओं को पहुँचाया जाएगा। हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष श्री धर्मपाल चंदेला जी हैं। उन्होंने निगम की 18 टिकटें दी थी, विधायक 5 दी थी उन्होंने, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अब हमारा संगठन का काम यह है
अब हमारे उपाध्यक्ष बनी है अंजू शर्मा जी। जो जनता के साथ धोखा हो रहा है, चुने हुए निगम पार्षद, चुना हुआ विधायक जो काम नहीं कर रहा, वो अंजू शर्मा जी उसकी पोल खोलेंगी कि ये धोखा दे रही हैं जनता के साथ। जनता भटक रही है, जैसे सिंह साहब कह रहे हैं, गलियां नहीं बन रही हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, पेंशन नहीं बन रही है, पेंशन नहीं बन रही है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। ये सारे काम जो हैं हमारे जो संगठन के नेता हैं, अंजू शर्मा जी, ज्योति शर्मा जी, हेमलता जी, अनवर जी, हमारा काम ये है कि जो चुने हुए विधायक निगम पार्षद हैं, ये काम जनता का क्यों नहीं कर रहे, इनका भांडा फोड़ने का काम है हमारा। जब तक हम पोल खोलने का माध्यम सोशल मीडिया ही रहेगा। हाँ, सोशल मीडिया रहेगा और हम खुद चौक पे खड़े होकर चिल्लाएंगे, इनकी ऐसी तैसी करेंगे, ना सोने देंगे ना सोएंगे हम। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन बातों को उजागर किया जाएगा। से भी बिल्कुल चौक जाम करेंगे, धरना देंगे, पर जनता का काम कराएंगे। जनता के साथ चुनकर बैठे हुए विधायक और निगम पार्षद, इनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि जनता का काम करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें, दिल्ली की बात। मैम नमस्कार। सबसे पहले आपको मुबारक हो वाइस प्रेसिडेंट बनने की जिला के। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के लिए हमेशा काम करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी, क्योंकि मेहनत से ही कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है। वो ये निकला है कि एज ए जिला उपाध्यक्ष मैं संकल्प लेती हूँ कि जनता का और अच्छे से अच्छा समस्या सुनकर उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैम दिल्ली की बात, जैसे कि हमने देख ही पा रहे हैं कि मंच के माध्यम से सभी लोग अपनी समस्या भी आप लोगों के पास लेकर आएंगे। ये 1 महीने का जो समय होगा, क्षेत्र की जनता के बीच जाकर आप लोग उनकी समस्या जानेंगे। फिर क्या पोल खोल जो कि पूरा एक प्रकरण चलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से चलेगा पूरा? सोशल मीडिया के माध्यम से टाइम टू टाइम कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ जनता के लिए अपनी एक्टिविटी रखती रहती है। जैसा कि पोल खोल का कार्यक्रम हमारा रहेगा और खोलना भी चाहिए, क्योंकि एज ए विपक्ष जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग जनता के बीच में, अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता होता है तो उसकी बात को हम लोग जनता के बीच में, जनता देती है टैक्स से ही संसद चलती है। अगर संसद में नेता जो चुनकर आते हैं वो अगर जनता की समस्याओं को रखते हैं, संसद का माइक बंद कर दिया जाता है या संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। और एक संसद एक दिन की कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को वेस्ट ऑफ मनी कहा जाता है। जो हम जैसे पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं वो बेरोजगारी, महंगाई की बात करेंगे, शराब के ठेकों को बंद कराने की बात करेंगे, उनकी समस्याओं को हम लोग अच्छे से सुनेंगे और योजना बनाकर हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे आने वाले 10 सालों में हम किस तरह की दिल्ली चाहते हैं और पिछले 10 सालों में किस तरह की दिल्ली रही है। जी धन्यवाद मैम। अपना परिचय भी दे दीजिए हमारे क्षेत्रवासियों को। मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, मैम नमस्कार। मैम नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। मैं हेमलता चंदेलिया हूँ और चौखंडी नगर से प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस से। तो जैसे कि सबसे पहले तो बधाई हो मेरी बहन अंजू शर्मा जी को जिला केंद्र उपाध्यक्ष बनाया गया है। मेरी बहन एक उपाध्यक्ष ज्योति शर्मा जी भी हैं। महिलाओं को कांग्रेस हमेशा आगे रख के चलती है और जो दिल्ली की समस्याएं हैं वो बहुत समस्याएं हैं। हमारे केजरीवाल साहब को ये समझना चाहिए, जनता बहुत ग्रस्त है उनकी मार से। अब आप ये बताइए, स्कूल्स में उन्होंने ढांचा तो सुधार दिया, शिक्षा का स्तर वो कहते हैं सुधर गया, वो कहते हैं सुधर गया। दूध का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है, ये बहुत आवश्यक चीज़ है बच्चों के लिए। क्यों नहीं टेट्रा पैक में उनको दूध अवेलेबल किया जाता, क्यों नहीं उनको जूस अवेलेबल किया जाता स्कूल्स के अंदर? वो हमारा भविष्य है, उनको ये चीज़ें स्कूल्स में मिड डे मील्स में क्यों नहीं दी जाती? और हमारे पहली बार जितनी उम्र की मैं हो गई हूँ, मैं कांग्रेस सरकार की पैदाइश हूँ और उनको बहुत सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि देश को उन्होंने सुचारू रूप से चलाया है। विश्व स्तर के पटल पर कांग्रेस सरकार ने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। और अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली के सीएम की पेशी हुई है जबकि वो सत्ता के अंदर है, ये पहली बार है ऐसा। लेकिन उन्होंने तो ईडी और सीबीआई को ही उन्होंने कहा कि ये जैसे कि केंद्र के बिल्कुल इशारों पे चल रहे हैं उनके देखो, अगर जितनी भी सरकारी एजेंसियां। आप कहते हो केंद्र के इशारे पे हो रहा है, केंद्र के इशारे पे तो बहुत कुछ हो रहा है। हमारे राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष को बोलने का पूरा संपूर्ण अधिकार है। जब वो बोले हैं संसद में तो माइक क्यों बंद कर दिया गया?
ये जनता को देखना है और इसका जवाब 2024 में आगामी चुनावों के अंदर बटन दबा के देना है कि वो कांग्रेस को दोबारा लाना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं। 3 बार चांस दिया केजरीवाल साहब को, दिल्ली का ढांचा सुधरा नहीं है, रोडों की बद से बदतर हालत आज आप भी देख सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, केजरीवाल साहब सुधारो दिल्ली को, और नहीं तो हम तो धरना प्रदर्शन के लिए मेट्रो से लेकर के अपने एरिया से लेकर के जंतर मंतर तक के लिए हम आते हैं और आते रहेंगे। तो ये क्या प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा दिल्ली के? हाँ जी, दिल्ली की बात का जो कार्यक्रम है बिल्कुल बिल्कुल सर, हर क्षेत्र में और हर विधानसभा में, हर हमारा जो निगम का क्षेत्र होता है उसके अंदर है। और निगम की जो अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी बहन अंजू शर्मा जी को दी गई है, हम इसके साथ पूरा सहयोग करेंगे। हम महिलाएं सशक्त हैं और बिल्कुल अपनी आवाज़ आगे तक लेके जाएंगे। धन्यवाद मैम। अपना आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं ज्योति शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट जिला तिलकनगर कांग्रेस कमेटी से हूँ। मैम क्या कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम से सिर्फ इतना कहूँगी कि आज जो इन्होंने मुद्दा रखा है दिल्ली की बात करें, तो अब ये शीला दीक्षित वाली कांग्रेस वाली दिल्ली नहीं रही है। ये दिल्ली भ्रष्टाचार की है, बेरोज़गारों की है, महंगाई की है। आप सभी जानते हैं कि महंगाई अभी चरम सीमा पर है और हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। आज हम कांग्रेस के सिपाही सड़कों पर उतरे हैं, तो मेरी जनता से अनुरोध है कि जब तक जनता सड़क पे नहीं आएगी तब तक दिल्ली नहीं सुधरेगी। अगर हम सबको मिलकर अब सड़क पर उतरना होगा, तभी दिल्ली बचेगी, नहीं तो आप सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली का क्या हाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हम आगे आते ही रहेंगे और अपना आगाम से जो हमारी वर्तमान सरकार है उसको हिलाते रहेंगे। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।